स्टूडेंट अपन 3D के अंदर आगे पढ़ते हैं। कल जो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि DRS क्या होते हैं। किसी भी लाइन की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए अपने पास 2 पॉइंट होते हैं, एक तो डायरेक्शन रेशियोज, एक डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं उनके बारे में अपन ने देखा, उनके बीच में रिलेशन देखा, L² + M² + N² = 1। आज अपन लाइन के बारे में पढ़ते हैं। लाइन 2 टाइप की होती है, एक तो 2D में लाइन होती है, ये वाली लाइन 2D में है, ठीक है। अब ये लाइन यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे स्पेस में लेके आ जाऊँगा तो ये कौन सी लाइन हो गई, 3D में हो गई। ये लाइन किस में हो गई, 3D में। इस लाइन के बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। 3D में जो लाइन होती है वो किस टाइप की होती है, कितने उसके जो पार्ट बनते हैं और किस टाइप का उसका बिहेवियर होता है और क्या उसके अंदर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 2D में जो लाइन होती है उसमें उसकी स्लोप इंपॉर्टेंट होती है, सारा सिस्टम स्लोप पे चलता है। लेकिन अगर वो लाइन 3D में है तो उसके DRS और DCs उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। और वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताता हूँ एकदम सिंपल वे में। तो सबसे पहले अपन जो है यहाँ पे लाइन पढ़ने वाले हैं। लाइन, ये वाली लाइन 3D है, आपको ध्यान में रखना है, लाइन 3D में है, ठीक है। लाइन 3D का मतलब ये स्पेस में लाइन है। इस लाइन के अंदर 2 इक्वेशन होते हैं, आपको इक्वेशन ध्यान में रखने हैं। सबसे फर्स्ट है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन जो होता है वो होता है R वेक्टर = A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। अब यहाँ पे इन सब का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, आपको मीनिंग ध्यान में रखना है। ये जो A वेक्टर है ये वो वेक्टर होता है जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर होता है। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि ये लाइन 3D में है तो किस पॉइंट से पास हो रही है, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, A वेक्टर बोलेंगे। तो ये A वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, ये कौन है, पासिंग पॉइंट है। ये क्या है, पासिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है। यहाँ पे सेकंड वेक्टर B है, B के बारे में होता है ये उसकी डायरेक्शन को डिसाइड करता है। उसकी डायरेक्शन जो होती है उसको डिसाइड करने का काम करता है। मतलब इसके अंदर उस वेक्टर की डायरेक्शन समाहित होती है। जो B वेक्टर है वो पैरेलल भी होता है, पैरेलल। यहाँ पे पैरेलल का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ है ना, आपको ध्यान में रखना है, जब 3D के अंदर कोई भी 2 लाइन पैरेलल है, पैरेलल का मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है। जैसे ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। क्यों, अगर लाइन है तो आप है ना, ये इनफाइनाइट तक इधर है, ये इनफाइनाइट तक इधर है, तो इसका मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना, समझ गएगा। इसका मतलब है जो DRS इस लाइन के होंगे वो इसके पैरेलल के होंगे, इसके जो DRS होंगे वही DRS इसके होंगे। DRS का मतलब डायरेक्शन से, एक तरीके से, ठीक है। तो अगर कोई लाइन आपको दे रखी है और उसके पैरेलल लाइन दे रखी है तो इसका जो DRS होगा और इसका DRS क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी। ये बात एक दिमाग में फीड कर लेना। अगर कोई भी 2 लाइन सेम वे में जा रही है तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, मतलब उनके DRS सेम होंगे, उनका B वेक्टर सेम होगा, उनका B वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात मैं आपको बात बता रहा हूं, ये B किस किस को बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, या पैरेलल है तो इस B को ही काम में लेना है, या DRS। ये किस किस को बताता है, B डायरेक्शन को, पैरेलल को, पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन ही होगी, और DRS को बताता है। आपको बस ये फोटो दिमाग में रखनी है, R वेक्टर = A + लैम्डा B। यहाँ पे जो लैम्डा होता है वो स्केलर होता है, उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि 3D में पोजीशन जो होती है वो कैसे भी चेंज होती रहे, उसके ऊपर ये आपके पास क्या होता है, ये स्केलर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये R वेक्टर है, या R वेक्टर रियलिटी में क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन लिखने का मतलब है R वेक्टर जो है वो इक्वेशन, जहाँ भी वर्ड आता है वहाँ पे अपने को X, Y
या 3D में तो z ध्यान में आता है। इक्वेशन जहां आएगा वहां पे x y ध्यान में आएंगे और 3D में तो z ध्यान में आएगा। तो ये जो r वेक्टर है ये इस चीज का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन अपन इसको क्या है हाइड करके ही रखेंगे। r का मतलब वैसे रियलिटी में क्या होता है x i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, लेकिन आपको r के बारे में कोई जानकारी नहीं लेनी, आपको r के टर्म में ही उसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है। तो r को आप क्या लिखोगे एज इट इज, ये एक आपका वेरिएबल वेक्टर होता है क्योंकि इक्वेशन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं इसका, ये आपके क्लियर हो गया होगा। r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ये लाइन का वेक्टर इक्वेशन होता है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। a कौन होता है पासिंग पॉइंट और b क्या होता है डायरेक्शन drs, वो चीज होती है, ठीक है। अब दूसरा जो सेकंड इक्वेशन होता है वो आपका होता है कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो ऐसी फोटो में होता है x माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन ए अपॉन बी अपॉन सी। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन होता है। इस कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में आपको एक बात बता देता हूं, ये x1 y1 x y z तो इक्वेशन है इसलिए आएंगे ही, x y z तो क्या है इक्वेशन है तो आएंगे ही, और ये x1 y1 z1 जो होता है आपका वो पासिंग पॉइंट होता है, वो पासिंग पॉइंट होता है जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, वो पासिंग पॉइंट कौन होता है x1 y1 z1। उसके बाद में आपके पास नीचे लिखे हुए ए बी सी, ये DRS है। DRS कितने हैं ए बी सी। ये फोटो आपको ध्यान में रखनी है कि कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो अब मैं एक छोटी सी बात करूंगा वो आपको दिमाग में फीड करनी है। इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी देखते हैं, अपने को काम आएगी DRS। मैं आपसे बोलूं अगर कार्टेशियन इक्वेशन में लाइन दे रखी है तो DRS कहाँ बैठे हुए हैं, नीचे जो बैठे हुए हैं वो कौन है DRS है। और अगर आपको वेक्टर इक्वेशन दे रखी है तो लेमडा के आगे जो लगे हुए हैं वो DRS है। समझते जाना, वेक्टर इक्वेशन में लेमडा के आगे जो लगे हुए वो कौन है DRS, और कार्टेशियन इक्वेशन में नीचे लिखे हुए क्या है DRS है, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है r वेक्टर इक्वल टू a प्लस लेमडा बी। कार्टेशियन इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। चलो एक और बात करता हूं, जैसे मैंने बोला ये लाइन है, इसके DRS कितने 3 4 5, DRS 3 होते हैं ए बी सी, इसके 3 4 5 है। तो आप बोलोगे कि इसके पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन है तो उसके DRS भी कितने होंगे 3 4 5 होंगे, क्योंकि उनकी भी डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी, ठीक है। समझ गए होंगे इतनी बात को। अब अपन इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये आपके दोनों इक्वेशन हो गए हैं लाइन के, ठीक है। अब अपन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन से पहले एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन से पहले एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज क्या है कि इफ DRS are fail then use DCs। अगर कई बार क्या है DRS फेल हो जाए तो आप क्या यूज करोगे DCs यूज करोगे, ठीक है। DC जैसे कोई दो बस चल रही है, इस पैरेलल चल रही है तो इसका DRS और इसका DRS सेम होंगे। कई बार क्या है बस फेल हो जाती है ना, तो अपन जो है एरोप्लेन के अंदर जब बात करते हैं तो एरोप्लेन में क्या है एरोप्लेन की डायरेक्शन फेल नहीं होगी, क्योंकि ना सड़क तो जाम भी हो सकती है। तो क्या होगा उस स्थिति में, पहले बस के लिए अपन DRS काम में ले रहे थे तो DRS फेल हो गई, मतलब बस का रास्ता बंद हो गया, तो अपन DCs काम में लेंगे डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए DCs। और कब काम में लेनी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस, एक होता है जेड एक्सिस। यहां पे एक्स एक्सिस की DC जो होती है वो होती है 1 0 0, वाई एक्सिस की होती है 0 1 0,
और z एक्सिस की होती है 0 0 1। ये क्यों होती है मैं आपको बता देता हूं। डीसीज का फार्मूला होता है एलएमएन का कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। अगर अपन एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस खुद के साथ कितना एंगल बनाती है? एक्स एक्सिस 0। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90। और एक्स एक्सिस ही है ना जेड एक्सिस के साथ कितना बनाती है? 90। ऐसे होते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इन दोनों के साथ में 90 पे लगा हुआ होता है वो क्या होता है? जेड एक्सिस होता है। ये तीनों आपस में 90 बनाती है। तो जेड एक्सिस के साथ भी कितना बनाएगी? 90। तो कोस 0 का वैल्यू 1, इसका 0, इसका 0। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही वाई एक्सिस की बात करोगे तो वाई एक्सिस खुद के साथ तो कितना बनाएगी? 0, और एक्स एक्सिस के साथ 90 और जेड एक्सिस के साथ भी 90। तो डी सीज क्या प्रकट हो जाएंगे? बोलो 0 1 0। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। बस चेंज क्या आएगा? अगर वो एक्स एक्सिस की बात करेगा ना तो आप फार्मूला तो यही लिखोगे, यहाँ पे डीआरएस की जगह क्या लिख दोगे? एक्स एक्सिस की बात करेगा तो 1 0 0, वाई एक्सिस की बात करेगा तो 0 1 0, जेड एक्सिस की बात करेगा तो 0 0 1। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन करते हैं। अब मैं वापस लिख देता हूं एक बार थोड़ा सा नॉर्मली। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, आपको ध्यान में रखना है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, और कार्टेशियन जो होता है वो होता है आपका x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है ए लाइन, देखना कितनी जल्दी आपका क्वेश्चन होएगा। ए लाइन पासिस थ्रू, ए लाइन पासिस थ्रू 579 एंड पैरेलल टू, पैरेलल का मतलब समांतर है, पैरेलल टू फर्स्ट पॉइंट बोला उसने एक्स एक्सिस, सेकंड बोला वाई एक्सिस, थर्ड बोला जेड एक्सिस। तीनों के आंसर बता रहा हूं आपको। मैंने बताया था डीआरएस फेल हो जाए तो डीसीज लगानी है, एबीसी की जगह एलएमएन आ जाएगी, समझ गए? बस इतना ही फर्क आएगा। अब सुनो, पास कहां से हो रही है? अगर मैं इसको कार्टेशियन में आंसर दे रहा हूं, इसका किस में दे रहा हूं? कार्टेशियन में। जब आपको उसने नहीं बोला कार्टेशियन में निकालो या वेक्टर में निकालो, तो आप किसी में भी निकालने के लिए स्वतंत्र हो। इसको मैंने बोल दिया, ये जिस पॉइंट से पास होती है उसको x1 y1 z1 बोलते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन। इस स्थिति में क्या होती है? x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1। किसकी बात कर रहा है? एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस की डीसीज कितनी होती है? नीचे ये बिठाने हैं आपको। हो गया क्वेश्चन। वाई एक्सिस की बात करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? बोलिए, इक्वेशन लाइन की क्या बनेगी? वो ही आएगा x माइनस x1 इक्वल टू वाई माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1, और y एक्सिस की डीसीज बिठा दो कितनी? 0 1 0, और z एक्सिस वाले में भी सेम यही काम करना है आपको। z एक्सिस की डीसीज 0 0 1 हो गई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। पासेस थ्रू, वो लाइन पास कहां से हो रही है? पासेज थ्रू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड पैरेलल टू, पैरेलल किसके है?
3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ध्यान में होना चाहिए। वेक्टर इक्वेशन लाइन का क्या होता है? आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी होता है। ए कौन होता है? जिससे पास होती है। बी क्या होता है? डायरेक्शन को डिसाइड करता है। अब आंसर लिखने वाला हूं, देखना। आर वेक्टर पास किससे हो रही है? पासिस थ्रू, इससे पास हो रही है, लिख दो इसको ए वेक्टर की जगह, प्लस लेमडा डायरेक्शन कितनी है? जिसके पैरेलल चल रही है वो सेम ही डायरेक्शन हो गई। इसका मतलब ये कौन बैठा है? बी। तो लेमडा के इनटू में बी लगा दो। ये आपका क्या है? वेक्टर इक्वेशन हो गया है। समझ गए क्या? बोलो। अब अगर वो दोनों पूछ रहा है तो कार्टेशियन इक्वेशन वो निकालते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन क्या फार्मूला होता है? x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1 और नीचे आती है डायरेक्शन। ठीक है, अब सुनो, आपको कुछ नहीं करना। वेक्टर इक्वेशन निकाल लिया ना, तो आप तो ये बताओ नीचे एबीसी आते हैं, डायरेक्शन कितनी है? लेमडा के इनटू में जो होती है वो डायरेक्शन होती है, मैंने बता दिया था आपको। डीआरएस कितने हैं? 3 4 माइनस 5 लिख दो, यहाँ मिटा दो। 3 4 माइनस 5 ये डायरेक्शन हो गई। अब पास कहाँ से हो रहा है? पासिंग पॉइंट निकाल लो। पासिंग पॉइंट वैसे तो पड़ा है उसमें, फिर भी लिख लो। पासिंग पॉइंट कितना है? ये रहा, ये पासिंग पॉइंट तो है 2 माइनस 3 4। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में है। 2 माइनस 3 4 यहाँ पे भर दो इसको। ये x1 y1 z1 ही है ना। -2 प्लस 3 और -4 आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आपको सीधा पता चल जाएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन passes through 2 minus 1 1 and parallel to x minus 3 upon 2 y plus 1 upon 7 और z minus 2 upon minus 3। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर लिख रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन, आप अब उसने ये नहीं बोला कार्टेशियन में निकालो या कुछ किसी में निकालो, तो अपन कार्टेशियन में निकाल देते, जो आपको अच्छा लगे उसमें निकाल दो। कार्टेशियन में निकालता हूँ। कार्टेशियन की फोटो ये रही, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 और नीचे कौन बैठे होते हैं? DRS। ये रहा x1 y1 z1, वैल्यू भर दो। x माइनस 2, y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z माइनस z1। ठीक है, समझ गए? नीचे क्या आएंगे? एक बात बताओ, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो इसके जो DRS होंगे वो ही इसके होंगे। इस लाइन के ये लाइन पैरेलल हैं, तो इसके DRS और इसके DRS क्या हो जाएंगे? सेम। और DRS कहाँ बैठे होते हैं? नीचे बैठे होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो DRS कितने हैं? 2 7 माइनस 3 भर दो, आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5th, फाइंड वेक्टर इक्वेशन। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन whose Cartesian equation x minus 5 upon 3 equal to y plus 4 upon 7 equal to z minus 6 upon 2। ये आपको क्या दे रखी है? कार्टेशियन, और इसको वेक्टर में तब्दील करना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता देता हूं वेक्टर इक्वेशन की फोटो कैसी होती है। वेक्टर इक्वेशन की फोटो आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी होती है। आप बोलोगे ए वो पॉइंट होता है जिससे वो पास हो रही है,
और बी क्या होता है, DRS होते हैं, डायरेक्शन होती है। तो बोलो ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, देखो पास पॉइंट निकाल दूंगा यहाँ से। ये फोटो ऐसी होती है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, तो कितना हो गया 5, y माइनस y1 तो ये -4 और ये 6। समझ गए होंगे इतनी बात को, ठीक है। मतलब आपको ना साइन चेंज कर करके लेने हैं इनको, ठीक है, समझ गए होंगे। और ये नीचे वाले DRS है, ठीक है। अब मैं आंसर दिख रहा हूँ, R इक्वल टू ए कौन है, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इसको वेक्टर बना दो। कैसे बना देंगे, वेक्टर 5i माइनस 4j प्लस 6 के लिख दिया, प्लस लेमडा बी क्या होता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कितनी है 372, तो इस 372 को पता है कैसे लिखूंगा, 3i प्लस 7j प्लस 2k। आपने क्या कर दिया, कार्टेशियन से क्या बना दिया, वेक्टर बना दिया। कल को पूछ ले कि वेक्टर से किस क्या बना दो, कार्टेशियन, तो क्या बनाओगे, पहले तो आप पॉइंट लिख लोगे। पॉइंट बोलो कितना है 5 माइनस 4 6, तो क्या लिखोगे x माइनस x1 y माइनस y1, ये x1 y1 है, और z माइनस z1, और नीचे DRS आ जाएंगे। DRS बोलो लेमडा के पीछे छुपे होते हैं 372। वेक्टर में है तो लेमडा के पीछे DRS, कार्टेशियन में तो जो नीचे बैठे वो DRS, ठीक है। ये DRS का ही पूरा खेल चलता है इसमें, ये बात आपको समझनी है। नेक्स्ट करते हैं, हालांकि इसके अंदर कार्टेशियन दे रखा था, मैंने वापस निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करता हूं। 6th क्वेश्चन है, फाइंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन of line passes through 1 2 3 and parallel to x minus 2 upon 1 y plus 3 upon 7 और 2z minus 6 upon 3। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, तो बोलो x माइनस ये x1 y1 पासिंग पॉइंट पढ़ा ही है, x माइनस x1 y माइनस 2 z माइनस 3, नीचे DRS बिठा दोगे 1 7 3, दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों के DRS तो सेम होंगे ही 1 7 3, ठीक है। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है, इसमें एक कमी है। वो कमी क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जब आप है ना DRS लिखो ना, उस टाइम पे देख लेना कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो देखेंगे, इसको मैच करते हैं। x माइनस प्लस का तो कुछ ज़रूरत नहीं, x के आगे कुछ नहीं होता, x के आगे कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट में, y के आगे भी कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट में, z के आगे भी कुछ नहीं होना चाहिए था। ये फोटो दोनों मैच होनी ज़रूरी थी, लेकिन ये मैच नहीं हो रही। तो अपन क्या बोलेंगे, इस 2 को यहाँ से गायब करना पड़ेगा, 2 को हटाना पड़ेगा, और 2 को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्या 2 का डिवाइड कर दिया मैंने ऊपर नीचे, तो क्या फोटोग्राफ बना, ऐसा फोटो बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 का डिवाइड किया तो z माइनस 3 और नीचे 3/2 बैठ गया, समझ गए। अब आपको क्या होता है, ये जो है ना, ये जो DRS होते हैं, ये आपको क्या है फ्रैक्शनल में नहीं लेना है, इसको आप किस में कन्वर्ट करिए, इसको आप जो है इंटीजर में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको किस से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे ये 2 कट जाएगा तो फोटो कैसी बनेगी, x माइनस 2/2 y प्लस 3/14 और z माइनस 3 ये 2 कटी जाएगा 3। अब आप बोल दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने नीचे, तो ऊपर भी करना चाहिए था। तो एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हुई होती है x = 3, तो आप अगर बीच में इक्वल आ जाता है तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब भी x का वैल्यू 6 ही है, समझ गए क्या। अगर इक्वल में है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई नहीं करा जाता, ऊपर नीचे कहीं भी मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये ऐसे होती तो आप इसको नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, समझ गए क्या।
तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपके DRS ये वाले हैं और ये वाले यहाँ बिठाने हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका जो है डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।